कि नरेंद्र मोदी साहब या भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को पनपता हुआ देख नहीं सकते। अब ये बराह रास्त आगाह कर दिया गया। हालांकि जयशंकर साहब यहाँ पर आए थे तो लग रहा था कि उस वक्त जो डिस्कशन हुआ था तो शायद ये इजाजत दे दे। अभी उनके जयशंकर साहब एसओसी मीटिंग में होकर गए और जाते हुए उन्होंने मेहमान नवाजी की ऐसी तारीफ की थी, जहाज पे खड़े हुए हाथ हिला रहे थे। लेकिन हमेशा क्रिकेट की बात आती है तो दामन छुड़ा लेता है इंडिया। अब अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ये फ़ैसला कर रही है कि पाकिस्तान की भी जो कोई भी टीम होगी वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्यों ना हो। पाकिस्तान ने भी तो ये कहा है ना कि अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रिकेट खेलेगा ही नहीं। देखिए, लॉजिकल बात करें कि इंडिया आपसे क्रिकेट खेलने से इनकार नहीं कर रहा, वो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रहा है। जाहिर है कि पाकिस्तान की बड़ी जनरेशन एक है जिसने इंडियन प्लेयर्स को अपने सामने नहीं खेलते देखा। एक ही मुल्क से 80% अगर पैसा आ रहा हो क्रिकेट खेलने का तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है और वो मनवा भी लेता है अपनी बात, इसलिए कि उसका क्लाउड होता है। अगर तो वो अपनी क्रिकेट की बेस पे, इंडिया एक टॉप क्रिकेट टीम है, बड़ा अच्छा खेलती है तीनों फॉर्मेट में, अगर वो क्रिकेट की बेस पे सारे फैसले करवाएं तो सही है, लेकिन वो अपनी क्लाउड की वजह से, अपनी पैसों की वजह से फैसले करवाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने की खबर मीडिया में क्या आई, पूरा पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। दोस्तों, भारत की टीम का चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आना पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो पा रहा है। पाक मीडिया और पाकिस्तान की सरकार तो इतनी बुरी तरह बौखला गई है कि उसने तो लाइव टीवी पर यह कहना शुरू कर दिया है कि यदि भारत की टीम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं आई तो पाकिस्तान फिर कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हालांकि पाक मीडिया ये अच्छी तरह जानता है कि भारत के बिना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं है। भारत को पाकिस्तान के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि भारत के ना होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद भी हो सकता है। जिससे घबराकर कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया है। भारत तो सिर्फ पाकिस्तान में आकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, तो हमें भारत की बात मानकर उनके साथ किसी और देश में मैच खेल लेना चाहिए, क्योंकि भारत का क्रिकेट बोर्ड 80% ICC को पैसा कमा कर देता है और आज पूरे विश्व में भारत की BCCI से ज्यादा ताकतवर कोई और बोर्ड नहीं है। दोस्तों, भारत का चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में न जाने के फैसले पर पाक मीडिया की इस रिएक्शन वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। कि ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं थी। हमें बड़ा अच्छा लगा था कि जब SCO का इजलास हुआ था तो उस वक्त जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान से तो मुलाकात नहीं है, ये तो चूंकि इवेंट हो रहा है तो हमारे सेम गोज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। वो बायलैटरल सीरीज के लिए नहीं आ रही, वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने पाकिस्तान से या जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए आ रही थी। तो एक चीज जायज है, दूसरी नाजायज, ये क्यों? जो गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी असेसमेंट है उसके बेसिस पे उन्होंने ये किया है कि हम मतलब करीबन हम 30-35 का डेलीगेशन होगा, स्क्वाड में 15-16 लड़के होंगे, उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ भी होते हैं 15-16। तो वो उस लिहाज से कह रहे हैं कि हम 30-35 के इस स्क्वाड का हम सिक्योरिटी, हमें कंसर्न है, इसलिए हम उनको नहीं भेजना चाहते। ICC डील विद इट, बिकॉज आप ये देखें SCO का जो यहाँ पर समिट हुआ था उसके अंदर कितने मुल्कों के डेलीगेशंस आए थे। सिर्फ रशिया का जो हमारे पास डेलीगेशन आया था वो 77 लोगों का था। वो सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त मेंटेन की गई थी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान का है ठीक है आप दुनिया में किसी भी ग्राउंड पर करा लें, आप इंडिया जहां खेलना चाहता है खेले, हम वहां जाके खेलें, डंके की चोट पे खेलें, इंडिया को हराएं और टूर्नामेंट जीते। लेकिन ये तो चले, ये तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हमें बात जरूर करनी चाहिए। चंद्रेश, मैं सिर्फ जानना चाहूंगा कि पीपल हियर दे वर वेरी एक्साइटेड कि वो बड़े अच्छे खिलाड़ियों को, क्योंकि अगर क्रिकेट की बात आती है तो उसके अंदर अनबायस्ड होके लोग प्यार भी करते हैं भारतीय खिलाड़ियों से और उनको यहाँ पर देखना भी चाहते हैं कि वो खेलें। पहले भी जब भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर आए तो उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की गई, उनको बड़ा प्यार दिया गया। तो क्या ये चीज़ वहाँ के अवाम और वहाँ की अवाम तो समझते होंगे आई एम श्योर, लेकिन जो कम्युनिटी है क्रिकेट से रिलेटेड या बाकी लोग नहीं समझ पा रहे, या गवर्नमेंट का ही सिर्फ इशू है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन होता है। 78 में भी जब गए थे भारत की टीम बिशन बेदी की कप्तानी में, तब भी गवर्नमेंट ने चाहा था इसलिए गई थी।
2004 में भी जब भारत की टीम आई थी पाकिस्तान, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ साहब थे, उन दोनों के जाने पर ही हुआ था। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर ही डिस्कशन और डिसीजन पे बेस्ड है। इसमें क्रिकेटिंग कम्युनिटी का कोई पर्सनल ओपिनियन इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब अगर आपका गवर्नमेंट कहता है कि आपको जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कोई ओपिनियन तो हो सकता है कि वो खेलना तो चाहते होंगे, जाहिर है। इसमें देखिए, इसमें अलग आप कुछ कर नहीं सकते ना। आप भले ही आप कहते हैं कि नहीं जाके खेलना है, पर अगर आपका गवर्नमेंट ही कह रहा है कि आप नहीं खेल सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप उस मामले में। कोई सजेशन आप देना चाहें कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि जब ये टूर्नामेंट्स अवार्ड होता है, मैं चाहूंगा कि वो बोर्ड मीटिंग पे तब उस वक्त क्लियर बात होनी चाहिए। दिक्कत ये होती है कि जब अवार्ड होता है सारे लोग बैठ के हाँ हाँ कर देते, क्योंकि उनको पता है 3-4 साल बाद कोई और बोर्ड मीटिंग में आ रहा होगा और तब उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से सबको उसी वक्त डिसाइड कर लेना चाहिए, आ रहे हो नहीं आ रहे हो तो हम नहीं दे रहे, बस खत्म। मतलब एज इन लाइक टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब किसी और को दे देंगे, कहीं और करा लेंगे। स्टार्ट में ही डिसाइड होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लास्ट मिनट पे आप नहीं कर सकते कि मतलब सबके साथ। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चला गया वहां पर। अब आपको ऐसी सूरत हाल में आपको पता नहीं है कि ये ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला है, पर आपको हमेशा अंदाजा होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सिचुएशंस क्या है। आपको उस तरह से टूर्नामेंट्स को एलोकेट करना चाहिए। एंड आई थिंक काफी बार ये टूर्नामेंट एलोकेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसके बारे में सोचते नहीं है, और फिर हम सब फिर 3-4 साल बाद वापस उस मामले पर बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए, लॉजिकल बात करें कि इंडिया आपसे क्रिकेट खेलने से इनकार नहीं कर रहा, वो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रहा है। तो आप भी ऐसा ही जवाब बनाए जो कल मोहसिन नकवी साहब लाहौर में बात कर रहे थे, उसी को आगे लेके चलें कि हमने अच्छा जेस्चर बहुत शो कर दिया। अच्छे जेस्चर का मकसद ये नहीं कि हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। अच्छा जेस्चर हम माजी में शो कर चुके कि इंडिया, हम तो 1996 के बाद पहला आईसीसी इवेंट कर रहे हैं। इंडिया ने तो 50 कर दिए बीच में, वो अगले साल एशिया कप कर रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप कर रहे हैं। तो अच्छा जेस्चर अब हमें शो नहीं करना। हमने इंडिया नहीं जाना, हम क्रिकेट को मना नहीं करेंगे, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम किसी सूरत भी इंडिया नहीं जाएंगे। और हमें ये कह देना चाहिए कि अब हमारे मैचेस भी, हमारी हुकूमत कहती है इंडिया में सिक्योरिटी का खतरा है, हमारे भी हाइब्रिड मॉडल के तहत रख दिए जाएं किसी और मुल्क में। लेकिन ये नहीं बात करनी चाहिए कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देखिए, आप कोई भी फैसला ना सोचे समझे बगैर ना करें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। आप पे, इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया की क्रिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे ही फर्क पड़ेगा। आप ही आइसोलेट हो जाएंगे और कोई नहीं होगा। आपने लेकिन नसीम साहब, आप इतने अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इन सारे मामलात को कवर करते हैं, आप क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली इसका कोई हल निकलेगा, कोई हाइब्रिड सिस्टम मॉडल ही सामने आएगा या यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा? देखिए, जिस वक्त इमरान भाई पहली मीटिंग हुई थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हो गई थी, उसके बाद जब बजट बनना था, उस बजट में 3 ऑप्शन रखे गए थे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका बजट रखा गया था। इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो हाइब्रिड मॉडल के तहत वो किसी और मुल्क में खेलती है, उसका बजट भी रखा गया था। और एक तीसरा बजट भी रखा गया था, और वो ये था कि पाकिस्तान में अगर सूरत हाल खराब हो जाती है तो सूरत में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में मुंतकिल कर दी जाए। अरे भाई, 13 अरब रुपया हमने अपने 3 ग्राउंड पे खर्च किया है। क्या हमने सिर्फ इंडिया को लाने के लिए किया था? हमने इंडिया को लाने के लिए नहीं किया था, हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया था। अगर बाकी दुनिया की टीमें आके पाकिस्तान में खेल रही हैं तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब जाना चाहिए। इंडिया से मैच भले हमें जाके इमारात में खेलना पड़ जाए, ठीक है, अगर वो नहीं चाहते, लेकिन उसका जवाब उनको देना चाहिए जब अगले साल एशिया कप है इंडिया में, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप होना है वहां जाके जवाब दें। और उसके बाद वो हमारी बात ना माने तो थैंक यू वेरी मच, आपका इंसाफ ही नहीं है। लेकिन नसीम साहब, आप समझते हैं कि इंडिया को इससे फर्क पड़ेगा अगर हम एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए उन्हें जवाब दे भी दें? तो इंडिया जिस तरह से हटदर्मी दिखाता है, वो कहेगा अच्छा जी ना हो, हम तो इवेंट कर रहे हैं। यार इमरान भाई, पाकिस्तान इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है, वो जो जितने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकते हैं उनमें
तमाम टूर्नामेंट के पैसे एक तरफ, पाकिस्तान और इंडिया के 2 मुकाबले किसी तरीके से होने चाहिए, उसके पैसे एक तरफ, जो रेवेन्यू इंग्लैंड, बाकी सारे मैचेस को मैं एक तरफ रख रहा हूं, और मैं इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बिल्कुल आपको पता है वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, उसके अंदर एक अलहदा खाना होता है पाकिस्तान इंडिया मैच का, और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है। उसके लिए ये कोशिश होती है कि इनका मैच अगर टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर हो जाए तो हमें अपना खजाना भरने का और मौका मिलेगा। इंडिया भी ये बात जानता है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के वो फायदा नहीं उठा पाएगा, ना वर्ल्ड कप का फायदा उठा पाएगा। हर हाल में पाकिस्तान इंडिया का मैच, अगर पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाता आइंदा साल एशिया कप में, तो वो आके इमारात में खेल रहे होंगे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को हटा नहीं सकते। मैं इसीलिए बात ये कह रहा हूं कि थोड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, अकल को सामने रखते हुए फैसले करें। अगर मैं ये कह दूंगा मैं खेलूंगा ही नहीं अब क्रिकेट, वो बोलेंगे अच्छा अब पाकिस्तान है ही नहीं, अब जो भी प्लान करना है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, आईसीसी के साथ, अब हम जो है वो पाकिस्तान को हटा के करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान, नसीम भाई आपकी गुफ्तगू सुनने से तो ये महसूस होता है कि अभी पूरी तरह से पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, उन्हें इंडिया और पाकिस्तान के मैच देखने को मिल सकते हैं।